दोस्तों मैं क्लिनिक में हूँ, शाम के 7:30 बज रहे हैं, शाम के 7:30 हो रहे हैं। आप लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स 481, इसमें लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि हज़ार्डस कैटेगरी में आता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, 301 से ऊपर जो है वो हज़ार्डस है। और पार्टिकुलेट मैटर फॉर 10 के लिए 429 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और पार्टिकुलेट मैटर फॉर 2.5 के लिए 316 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये आप समझ लीजिए कि लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 481, आपने इसको समझ लिया। अब मैं इस पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन इसमें लखनऊ का बना हुआ है। मैं लखनऊ का ही बात करूंगा आपसे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने लखनऊ के क्लिनिक पे हूँ, मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ और अभी शाम के 7:30 बजे का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था? 481, वेरी हजार्डस, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बहुत ही खतरनाक कंडीशन। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, आप समझिए पहले हमारी बात को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझिए। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी है एयर में, ये है 316 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर, पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है कि जो 2.5 माइक्रोन का मतलब समझ रहे, हेयर से कई गुना छोटे ऐसे पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन के। उसके अलावा फिर पार्टिकुलेट मैटर 10 लगभग आपका 429 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, मतलब कि 429 माइक्रोग्राम 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स भी एयर में हैं। ये लगभग नॉर्मल रेंज से 10 से 15 गुना ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना खतरनाक है। इसमें सबसे खतरनाक है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन, मतलब 2.5 माइक्रोन का जो पार्टिकल है वो इजीली आपके लंग्स में जाकर के एल्वेलाई के अंदर, जो एयर बॉक्स है एल्वेलाई के अंदर, ब्लड में डायरेक्ट इंटर कर सकता है। इतना खतरनाक पार्टिकल है, आप समझ सकते हैं। वो 10 से 15 गुना ज्यादा। और 481 एयर क्वालिटी इंडेक्स का सीधा सा मतलब है कि एक आदमी जो दिन भर में 20 सिगरेट पीता है उसके बराबर हार्मफुल है। ये इतनी स्लो पॉइजन है, इतनी जहर है एयर में कि ये नॉर्मल आदमी को भी पेशेंट बना दे। और जो पहले से ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, हार्ट के मरीज हैं, फेफड़े के मरीज हैं, लंग्स के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए तो बहुत खतरनाक कंडीशन है। आप बिल्कुल घर से बाहर इस समय मत निकलिए और प्यूरीफायर का यूज करिए घर के अंदर। बाहर के आप पॉल्यूशन को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। बाहर निकलिए तो N95 मास्क का इस्तेमाल करिए। आप अंदर अपनी क्वालिटी, अपनी चीजों को ठीक रखिए। आप मेरी बात समझिए कि ये डायरेक्ट जो 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स हैं, ये डायरेक्ट आपकी किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये फेफड़े से सीधा ब्लड में इंटर कर जाएंगे। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं खांसी आ रही है, ड्राई कफ हो रहा है, मैं उनको बेसिकली मेडिसिन दे रहा हूं, लेकिन उनको पूरी तरह से आराम नहीं हो रहा है। 90% 80% खांसी ठीक हो रहा है, लेकिन 10% में ऐसी टेंडेंसी बनी हुई है। ये पॉल्यूशन कफ है। जब तक आपकी एयर क्वालिटी नहीं ठीक होगी, ये कफ पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथी आपके साथ है। हम नॉर्मल कफ, खांसी, ब्रोंकाइटिस ऐसे केसेस में आप अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करिए, बिल्कुल ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, इस समय हवा बहुत ही दूषित है लखनऊ की, आप समझिए, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।